आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी मेरे यानी कि आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ आपके अपने एस एफएम पर। पहले दो एपिसोड में हमने जाना कि रोशनी तनेजा परिवार की एक अडॉप्टेड संतान थी। तनेजा परिवार की असली संतान कनिका की एंगेजमेंट पुणे शहर के एक बहुत ही रईस खानदान कुकरेजा के एक वारिस के साथ बचपन में ही तय हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली 15 साल पहले कार एक्सीडेंट में कुकरेजा परिवार का वह लड़का अपाहिज हो गया था। कनिका की माँ पूर्वी तनेजा नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी की शादी एक अपाहिज लड़के के साथ हो, लेकिन शादी के वादे से मुकर जाने पर शक्तिशाली कुकरेजा परिवार उन्हें रास्ते पर ला सकता था। इस मुसीबत को टालने के लिए पूर्वी तनेजा ने रोशनी से अपने एहसानों के बदले कुकरेजा परिवार के उस अपाहिज लड़के से शादी करने का फरमान जारी किया। रोशनी को तब समझ में आया कि तनेजा परिवार ने उसे अडॉप्ट करके उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि यह तो उनकी बहुत साल पहले से रची हुई एक साजिश थी, एक चाल जिसको चलने के लिए उन्होंने 10 साल का इंतजार किया था। अब चाल चलने की बारी रोशनी की थी। वह उनकी साजिश को नाकामयाब करने के लिए वहां से भाग खड़ी भी हो सकती थी, या फिर उनके एहसानों के तले दबी रोशनी अपना अगला कदम शादी के मंडप की तरफ लेकर उनके एहसान के बोझ को अपने सर से उतार भी सकती थी। रोशनी ने अपना अगला कदम किस दिशा में उठाया, जानने के लिए सुनते हैं ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस का तीसरा एपिसोड, जिसका नाम है शादी और विदाई। हॉल रोशनी से सजाया हुआ था और चारों तरफ से ताज़े गुलाब की खुशबू आ रही थी, जिन्हें आए हुए मेहमान के स्वागत के लिए न सिर्फ उन पर बरसाया गया था, बल्कि हॉल की सजावट में भी जिसका जमकर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन रोशनी का मन विचलित था, जो कि काफी स्वाभाविक सी बात थी। शादी का दिन हर लड़की के लिए जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। हर कुंवारी लड़की का सपना होता है कि वह अपने जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण दिन में इतना सजे कि वो सबसे अलग दिखे, सबसे जुदा। पूरी महफिल की निगाह सिर्फ उस पर ही टिकी रहे और लोग उसकी सुंदरता को निहारते ही रह जाएं। यहाँ तो रोशनी ने कनिका की शादी का जोड़ा पहन रखा था। न तो कपड़े उसके थे और न ही गहने उसके। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से होगी। सपनों के देश से उसका वह सुंदर राजकुमार शादी के दिन अपने घोड़े पर सवार होकर उसके घर के आंगन तक आएगा, जिसका स्वागत वह अपनी बाहें फैलाकर करेगी। फिर वह राजकुमार उससे शादी करके उसे डोली में बिठाकर लेकर अपने सपनों के महल में ले जाएगा। लेकिन रोशनी की किस्मत में यह सब कुछ नहीं लिखा था। जब उसके पैरों के जूते ही उसकी साइज के और पसंद के नहीं थे, तो फिर उसके सपनों का राजकुमार कहां से आता? वह जल्द से जल्द इस शादी के नाटक को खत्म करके अपनी घुटन को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके इस ड्रामे में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। उसने आगे जो देखा उस पर विश्वास करना असंभव था। रोशनी जब मैरिज हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि शादी के मंडप में ना तो घोड़ा था और न ही दूल्हा। उसके सामने उसके सपनों का राजकुमार तो दूर, कोई लूला लंगड़ा भी नहीं खड़ा था। वहां केवल एक व्हील चेयर मौजूद थी। जिस आदमी के साथ उसकी शादी होनी थी वह चलने फिरने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपनी जगह व्हीलचेयर भेज दी थी। उसने कहीं पढ़ा था कि राजपूतों में प्रथा थी कि वर की नामौजूदगी में वधू उसकी तलवार से ब्याह रचा सकती थी, लेकिन एक व्हीलचेयर से विवाह करने की बात न तो उसने किसी ने कही थी और न ही उसने किसी से सुनी थी।
दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी और दुल्हन को उसकी तरह रुसवा होना पड़ा होगा। वह मेहमानों के बीच में सिर्फ मजाक का एक पात्र बनकर रह गई थी। रोशनी अवाक थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद न जाने क्यों दूल्हे के वहां न मौजूद होने से उसे थोड़ा सा सुकून मिला। किस्मत उसके साथ जिस तरह मजाक करने पर उतारू थी, क्या पता अगर दूल्हा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता तो रोशनी का क्या हाल होता। उस अपाहिज आदमी को सामने देखकर और भी व्याकुल हो जाती, और क्या पता शायद शादी के मंडप की आग में कूदकर अपनी जान ही दे देती। उसने अपनी आंख बंद की और चैन की एक ठंडी सांस ली। फिर उसके कानों में पंडित की आवाज आई, कृपया दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वेडिंग रिंग और हार पहनाएं। उपस्थित मेहमानों का भी वही हाल था। ऐसी शादी की तो उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। महफिल से कानाफूसी की आवाज आना शुरू हो गई। रोशनी ने बड़ी मुश्किल से अपने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए पुजारी की बात का जवाब दिया, ठीक है। आखिर आज उसकी शादी थी तो उसे तो मुस्कुराना ही था। वह आगे बढ़ी और उसने झुककर व्हीलचेयर से हार और अंगूठी को उठाया। फिर उसने बड़ी शालीनता से हार को अपने गले में डाला और उस अंगूठी को अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहन लिया। किसी ने तनेजा परिवार की तरफ से लाया हुआ हार और अंगूठी रोशनी की तरफ बढ़ा दिया, तो उसने वो हार व्हीलचेयर को पहना दिया और उस अंगूठी को सहजता से उसने व्हीलचेयर पर रख दिया। रोशनी के हाथ की अंगूठी उसे इस बात का एहसास दिला रही थी कि अब वह तनेजा परिवार की सदस्य नहीं रही। वह उनके मोह से मुक्त हो गई, जो सालों से उनके साथ रहते रहते उसके अंदर बस गया था। उन्होंने रोशनी को पाल पोस कर उस पर जो एहसान किया था, वह भी रोशनी ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर चुका दिया था। अब न रोशनी का उनसे कोई वास्ता था और ना ही उनके बीच कोई रिश्ता। रोशनी का जीवन अब आगे किस दिशा में मुड़ने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए इस ट्विस्ट एंड टर्न से भरी लव स्टोरी बीवी बाय चांस का चौथा एपिसोड। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे यानी आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ, आपके अपने एस एफएम पर।